हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया मिल्लिया इस्लामिया में 11 आर्ट्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं। क्वेश्चन पेपर जो है वो 2021 में पूछा गया। इसका पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। सॉरी 20 में पूछा गया पेपर, इसका पार्ट 1 हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। आप जाकर विजिट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। ये वीडियो का पार्ट 2 है, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे। अब इसके बाद हम आपको डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे लेकर चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 51 कह रहे हैं इन विच ईयर महात्मा गांधी फर्स्ट अरेस्टेड ड्यूरिंग दी सत्याग्रह। मतलब सबसे पहले महात्मा गांधी किस साल अरेस्ट हुए थे पहले ही सत्याग्रह में। सो 51 का करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा, दैट इज़ 1917 में, क्योंकि 1915 में तो वहाँ से आए थे ही। 1915 या 16 में वहाँ साउथ अफ्रीका से आए थे। उसके बाद ये यहाँ पे प्रोटेस्ट वगैरह पहले से चल रहा था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। कह रहे हुज पार्ट वाज गांधी जी डांडी मार्च। मतलब इसमें से कौन सा पार्ट जो था वो गांधी जी का डांडी मार्च से रिलेटेड था। तो 52 का करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा, दैट इज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। 1920 के आसपास में ये हुआ था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन वाज द यूनिटी प्रपोजल फॉर पीस एक्सेप्टेड इन द जनरल असेंबली। व्हेन वाज द यूनिटी प्रपोजल, मतलब एकता पीस के लिए। तो 53 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे, दैट इज बी, 3 नवंबर 1950 को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। कह रहे हैं यहाँ पे कि विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। मतलब WDR रिपोर्ट कौन इसमें से पब्लिश करता है, डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात करें तो। 54 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा, UNDP। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। कह रहा है कि ड्यूरिंग सेकंड वर्ल्ड वार विच कंट्री ऑफिशियली असिस्टेड जर्मनी अगेंस्ट रसिया वाल रिमेनिंग न्यूट्रल। 55 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे, दैट इज स्विट्जरलैंड, सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। कह रहा है कि हु ऑर्गेनाइज द अर्थ समिट। मतलब अर्थ समिट कौन इनमें से ऑर्गेनाइज करते हैं। 56 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। कह रहा है 57 में कि व्हेन डिड द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस। WTO कह लीजिए कब आया था। ये हालांकि UN का ही पार्ट है एक। तो 57 का करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे, दैट इज सी, 1 जनवरी 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द यूनाइटेड नेशन डिसइन्वेस्टमेंट कमिटी। सो 58 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे, दैट इज ए होगा, अमेरिका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। क्वेश्चन नंबर 59 यहाँ पे अब ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मोमेंट लेड बाई मार्टिन लूथर राइटिंग्स एंड आइडियाज़। मतलब मार्टिन लूथर का कौन सा इसमें मोमेंट है वो आपको बताना है। तो 59 का करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा, दैट इज रेनेसांस मोमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है फ्रॉम विच प्लेस डिड मार्को पोलो ब्रिंग द नॉलेज ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टू इटली। इटली में मार्को पोलो के बारे में पूछा जा रहा है कि किस कब तो कहाँ से लाया गया था, ये पूछा जा रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर जो होगा, दैट इज ए होगा, चाइना से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 61। कर यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफर टू प्रिंट रेवोल्यूशन। प्रिंट रेवोल्यूशन किससे एसोसिएटेड है इसमें से। तो 61 का करेक्ट आंसर ये होगा, दैट इज शिफ्टिंग फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग टू मैकेनिकल प्रिंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहे हैं यहाँ पे कि विच इनोवेशन ब्रॉट टुगेदर ऑल एस्पेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। कह रहे क्रिएटेड डिमांड फॉर सीरीज ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स एंड फैसिलिटेड बोथ सप्लाई एंड ट्रांसपोर्टेशन। सो 62 का करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा, दैट इज सी, रेल रोड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिज नॉट हैव ए डील विद द प्रॉब्लम ऑफ नेशनलिज्म ऑफ सब्जेक्ट पीपल इन दिस टेरिटरी ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। तो 63 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे, दैट इज डी होगा, रशियन एम्पायर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 64। कह रहे हैं यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर द फर्स्ट 2 स्टेट इन इंडिया विच इस्टेब्लिश पंचायती राज इन 1956। मतलब 2 स्टेट को बताना है जहाँ पे पंचायती राज सिस्टम जो स्टार्ट किया गया था। 64 का करेक्ट आंसर यहाँ पे राजस्थान एंड महाराष्ट्र में। सबसे पहले राजस्थान में हुआ था, देन महाराष्ट्र में हुआ था। सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। क्वेश्चन नंबर 65 ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल डज नॉट फॉल अंडर दी ऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इनमें से कौन नहीं आता, वो आपको बताना है। 65 का करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा, दैट इज सी, फार्मर इरीगेटिंग हिज फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। करें यहाँ पे कि व्हेन वाज द फर्स्ट एग्रीकल्चर सेंसस ऑफ इंडिया कंडक्टेड। 66 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे, दैट इज डी होगा, 1970 में। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सब्सिडीज करेक्ट इनमें से कौन सा है जिसमें करेक्ट सब्सिडीज मिलता है। 67 का करेक्ट आंसर होगा, दैट इज पेमेंट मेड बाय गवर्नमेंट टू बिजनेस एंटरप्राइज विदाउट बाइंग गुड्स एंड सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 68 पे। कह रहे इन विच ईयर वाज द पेपर करेंसी फर्स्ट स्टार्टेड इंडिया। मतलब इंडिया में कब पेपर करेंसी स्टार्ट किया गया था। 68 का करेक्ट आंसर होगा, दैट इज सी, 1861 में। कह रहा है वेयर वाज वैट इम्पोज्ड। मतलब वैट कहाँ इम्पोज किया गया। 69 का करेक्ट आंसर होगा, दैट इज ए, डायरेक्टली ऑन द कंज्यूमर पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 70। कह रहे हैं यहाँ पे कि इन विच ईयर
वाज द मिड डे मील स्कीम स्टार्टेड? 70 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज ये होगा 1995, 1995 में। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे। 92, हाँ नहीं, ये रहा 71, 92 में बल्कि 71 है। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक रिफॉर्म सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन इंडिया, मतलब इंडिया में किस टाइप का बैंकिंग रिफॉर्म चल रहा है? 71 का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज सी होगा, रिजर्व। आरबीआई के अंडर में सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु रेज दी स्लोगन प्योर बैंकिंग नथिंग फॉल्स? 72 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज सी, एसबीआई बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस माइनिंग ऑफ कोल स्टार्टेड इन 1774? 1776 में माइनिंग ऑफ कहाँ स्टार्ट हुआ था? 73 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज डी, रानीगंज झरिया, जो कि झारखंड में है ये। कह रहा है विच इंडियन स्टेट है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मिल्स? मतलब किस स्टेट में सबसे ज़्यादा कॉटन टेक्सटाइल मिल्स है वो आपको बताना है। 74 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिगोपोली? 75 का करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ए फ्यू सेलर एंड ए फ्यू बायर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। कह रहे हैं यहाँ पे कि विच कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क? सार्क इसमें इनमें से कौन सा कंट्री है जो सार्क का मेंबर नहीं है? 76 का करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा दैट इज सी, म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन पा रहे हैं, कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज प्रोड्यूस इन इंडिया मोर देन ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड? मतलब पूरे वर्ल्ड में तो होता है लेकिन सब कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा इंडिया में ही होता है। करेक्ट आंसर है ये इसका सी होगा, शुगर केन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ पे कि व्हेन वाज द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस एस्टैब्लिश? 78 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा, 1979। ये कह रहा है कि विच फ्रूट है द लार्जेस्ट एरिया अंडर द एग्रीकल्चर इन इंडिया? मतलब सबसे ज़्यादा उसके अंडर में आ जाता है एग्रीकल्चर के पार्ट के हिसाब से देखा जाए तो। 79 का करेक्ट आंसर यहाँ पे डी होगा, मैंगो। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्ट ग्रेडेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स? 80 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज बी होगा, डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन। कुछ ज़्यादा ही कभी कुछ क्वेश्चन ज़्यादा टफ पूछा गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि हु रिलीज द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स? 81 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज बी होगा, यूनाइटेड नेशंस। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। 82 यहाँ पे कह रहा है कि हु इन्वेंटेड द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किन्होंने इन्वेंट किया था? तो 82 का करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा दैट इज सी, महबूब उल हल्क, सॉरी हक, नॉक हल्क। अब यहाँ से जो आपका पैसेज से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये पैसेज पहले देख लीजिए। यहाँ अभी भी पैसेज ही है, ये रहा आपका पैसेज। पहले पैसेज एक बार देख लेंगे आप, यहाँ से यहाँ तक था। अब इसके बाद यहाँ पे एवं में आपको दिखेगा, ये रहा पैसेज आपका। सो क्वेश्चन नंबर अब 83 पे चल रहे हैं। 83 कह रहे हैं यहाँ पे कि मेनी पीपल बिलीव दैट नथिंग कैन बी डन अबाउट द इंग्लिश लैंग्वेज। असल में ये पैसेज से ये क्वेश्चन है। तो 83 का करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा बी, वी लिव इन दिस डिकेडेंट सिविलाइजेशन। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है ना कि ऑथर बिलीव दैट, मतलब ऑथर बिलीव क्या बिलीव करते हैं, पूरा ऑप्शन पहले दिखाते हैं, ये रहा। सो 84 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज, अच्छा ये एक और दूसरे पेज में है। तो पहले ये तीन ऑप्शन देख लीजिए। डी वाला जो ऑप्शन है वो अगले पेज में है, तो वो अभी हमको डी ऑप्शन भी दिखा देते हैं। ये रहा डी का ऑप्शन, प्रोसेस ऑफ एनकरेजिंग ए बैड लैंग्वेज। असल में ये डी ही ऑप्शन करेक्ट है, मतलब 84 का करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी है। और अब आते हैं क्वेश्चन में 85 पे। कह रहा ऑथर बिलीव दैट द फर्स्ट स्टेज टुवर्ड द पॉलिटिकल रीजनरेशन ऑफ द लैंग्वेज वुड बी। सो 85 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज सी होगा, क्लियर थिंकिंग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 86। 86 यहाँ पे कह रहा है कि द ऑथर बिलीव दैट, मतलब ऑथर क्या बिलीव करते हैं वो। तो 86 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज सी होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे। ये रहा 87। अब कह रहे हैं व्हाट कॉजेज हैड लैंग्वेज हैड बैड लैंग्वेज इन द एंड। अभी पैसे से ही सवाल है। सो 87 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज डी होगा, एन अजम्पशन दैट नथिंग कैन बी डन बट। कह रहे हैं यहाँ पे डू यू नो वेयर माई डैश बुक इज। सो 88 का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज, ये एक तरह का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे। ये रहा 89। अब 89 कह रहा है कि दी होटल इज ऑन फायर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किस टाइप का एग्जाम्पल वो आपको बताना है। तो 89 का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज डी, एक्सक्लेमेटरी। यहाँ पे ये एक्सक्लेमेशन का साइन दिख रहा है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। कह रहा रूही आंसर द डू इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो 90 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज बी होगा, इंपेरेटिव सेंटेंस। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। क्वेश्चन नंबर 91 यहाँ पे कह रहा है कि व्हेन द प्रिंसिपल एंटर्ड द क्लास स्टूडेंट डैश ऑन द ब्लैक बोर्ड। 91 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज
बी होगा वाज राइटिंग। कर ही ऑलवेज डैश टू प्रूव दी, यहाँ से इंग्लिश का सवाल है, रिमूव अराउंड द सन। तो 92 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज बी होगा, ट्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 कर रहा है यहाँ पे कि सी स्टिल रिमेंबर दैट द डे व्हेन द फर्स्ट डैश टू स्कूल। 93 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज ए होगा, वेंट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पे। कह रहा है सी डैश इट बेटर जॉब नेक्स्ट मंथ। तो 94 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज सी विल गेट। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ से डायरेक्शन से सवाल है, आप ये देख लीजिए। यहाँ पे पहले क्वेश्चन पढ़ी, मैं आपको क्लियरली थोड़ा दिखाऊंगा। 95 करेक्ट, कृष्णा सेड टू सुभाष आई विल रिटर्न बुक आफ्टर आई हैव रेड। तो 95 का करेक्ट आंसर हाँ यहाँ पे बी होगा, कृष्णा टोल्ड सुभाष दैट दी। अच्छा यहाँ पे वो था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे। कर यहाँ पे नरेंद्र सेड वाई आर यू स्टिल वेटिंग हर विनोद। 96 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा, नरेंद्र आस्क विनोद वाई ही वाज, ये वॉइस में है। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 97। अब ये कह रहे हैं यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है जैक फेल एज ही हैव विश दी मदर सेड। तो 97 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज सी होगा। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पे। ये रहा 98। क्वेश्चन नंबर 98 यहाँ पे कह रहा है कि कैन यू सी women seated on the bench in a park dash Alice ask her। तो 98 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ए होगा। और अब आते क्वेश्चन नंबर 99 पे। क्वेश्चन नंबर 99 अब ये कह रहे हैं यहाँ पे द किंग सेड माई फोर्स विल प्रोटेक्ट किंगडम। सो 99 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा, किंग सेड दैट द फोर्स वुड प्रोटेक्ट द किंगडम। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 100 जो कि लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे, लास्ट क्वेश्चन करेक्ट, स्टूडेंट सेड लेट मी कम इन। तो 100 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज बी होगा, स्टूडेंट्स रिक्वेस्टेड दैट ही माइट बी अलाउड टू कम इन। सो क्वेश्चन पेपर के लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ भी एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी एक्सेस कर सकते हैं। आने वाले जो भी अपडेट आता है उसको लेकर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही स्टूडेंट्स इन्फो के द्वारा 11 आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स के लिए ऑनलाइन कोचिंग चलाया जा रहा है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल मेंशन, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।